नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम इस पार्ट में कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे कोशिकांग क्या है और कोशिकांग को 3 मुख्य भागों में हम बांट कर उसका अध्ययन करते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो शुरू से देखते हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कोशिका पर बना रखा है। पहले पार्ट जो था इंट्रोडक्शन का था, सेकेंड पार्ट में था कोशिका क्या है और थर्ड पार्ट में था कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। जैसा हम पिछला वीडियोज में देख चुके हैं कि ये जो सेल होता है यानी कि जो कोशिका होती है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो केंद्रक भी जो है ना कोशिका का क्या है, केंद्रक भी जो है कोशिका का एक अंग है। कोशिका का क्या है? एक अंग है। कोशिकांग को अगर ठीक से आप प्रोनाउंस करें तो होता है कोशिका का अंग। जैसे हम लोगों का इस शरीर का अंग है, उसी तरह जो हमारा शरीर बना हुआ है कोशिका से बना हुआ है और हर एक कोशिका में सेम टाइप का अंग है। ठीक है। उन्हीं अंगों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कोशिकांग क्या है। कोशिकांग को इंग्लिश में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोशिकांग बेसिकली है क्या? तो कोशिका के विभिन्न घटकों को, घटक यानी कि जिन अंगों से मिल के कोशिका बनी हुई है वही क्या है? कोशिकांग है। इन्हीं कोशिकांगों के कारण, अब कोशिकांग में आपको बता दे, एक ओवरव्यू दे दे। कोशिका झिल्ली है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। ठीक है। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका है। ठीक है। डीएनए है, आरएनए है। ये सारी चीज़ें एक छोटे से कोशिका के अंदर बैठी हुई हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई वही क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग समझ में आया? इन्हीं कोशिकांगों के कारण जो हर एक सेल हम लोगों के बॉडी, कोई भी जीवित जो जीव है उसका हर एक कोशिका जो है जीवित है और उसके जीवित होने के कारण यही कोशिकांग ही होते हैं। ठीक है। और उसके बारे में आपको बता दें कि जितनी भी कोशिका होती है, कोशिकाओं के ग्रुप से क्या बनता है? उत्तक बनता है और उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से अंगतंत्र बनता है और बहुत सारे अंग तंत्रों को मिलाकर एक बहुकोशिकीय जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव में तो सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो कोशिकांग समझ रहे हैं बात को? कोशिका जिन विभिन्न घटकों से मिलकर बना हुआ है उसको कोशिकांग कहते हैं। इन्हीं कोशिकांगों के कारण कोई भी जो कोशिका होती है जीवित होती है। हर कोशिका का अपना अपना अलग अलग काम होता है। हर कोशिकांग का, हर कोशिका का नहीं, हर कोशिकांग का अलग अलग काम होता है और हर कोशिका का भी अलग अलग काम होता है अलग अलग जीवों में। जैसे कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिली होंगी तो ये आँख की कोशिका बनी होगी, आँख बना होगा। आँख हमारा क्या है? एक अंग है। तो यहाँ की कोशिकाओं का काम क्या है? देखने में सहायता करना है। ठीक है। यहाँ की कोशिकाएं कुछ अलग हैं। ठीक है। और फिर अब बात करें कि यहाँ की कोशिकाएं भी कुछ अलग होंगी, फेफड़े की कोशिकाएं अलग होंगी। तो कोशिकाएं भी अलग अलग होती है और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। तो कोशिकांग समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिकांगों को उनके अध्ययन की दृष्टि में हम लोग को आसानी हो, इसलिए हमने उन्हें 3 मेजर पार्ट्स में बांट दिया। पहला पार्ट बांटा कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट बांटा कोशिका द्रव और तीसरा पार्ट बांटा हम लोगों ने केंद्रक। आज हम लोग इस कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह जो कोशिका है तो आपको बता दें कि कोशिका 2 टाइप की होगी, एक जंतु कोशिका होगी और एक पादप कोशिका होगी। एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका।
ठीक है। तो जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो, ठीक है, उसके सबसे बाहर जंतु कोशिका के सबसे बाहर एक बहुत ही पतली मुलायम झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है। और इसी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये तो मोटा मोटी हो गया। प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, तो पादप कोशिका में भी यह चीज़ होगा। ठीक है, पादप कोशिका में यह चीज़ होगा, लेकिन पादप कोशिका में सबसे बाहर ये चीज़ नहीं होगा। पादप कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होगा। पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जंतु कोशिका के सबसे बाहर एक बहुत पतली और मुलायम झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली दो चीज़ों की बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली जो है बेसिकली दो चीज़ों की बनी होती है, और ये दो चीज़ हैं आपके लिपिड और प्रोटीन। क्या है? लिपिड और प्रोटीन। अगर हम इसका इतना पार्ट काट लें, ठीक है, इसका इतना पार्ट काट लें कोशिका झिल्ली का, और इसको सीधा देखें तो ये कुछ इस टाइप का होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। इसमें दो परत प्रोटीन की होती है। ऊपर के दो परत क्या होते हैं? प्रोटीन होती है। याद रखना है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें से दो परत प्रोटीन है और एक परत लिपिड है। तो ये जो ऊपर नीचे वाले दो परत हैं, ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। ऊपर वाला और नीचे वाला प्रोटीन है, और बीच में जो ये है, जिसको हम काला कलर से कर रहे हैं, ये लिपिड है। ये क्या है? लिपिड है। यह है कोशिका झिल्ली की रचना। ठीक है, इसमें भी वही हाल है, लेकिन ये जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, इसके सबसे बाहर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं। सेल वॉल। हाँ, तो ये चीज़ होगा। अब कुछ और जानिए कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली को ना अर्ध पारगम्य बोला जाता है। अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हो कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों का ही आवागमन संभव हो सके, उनको अर्ध पारगम्य बोलते हैं। जैसे रोड क्या है? पारगम्य है। रोड क्या है? पारगम्य है। लेकिन सूती कपड़ा अर्ध पारगम्य है। सूती कपड़ा से जो लिक्विड वाला चीज़ होगा वो आर पार जा सकता है, लेकिन अगर सूती कपड़ा से होकर के हम कंकर को छानेंगे तो क्या छाना जाएगा? बिल्कुल नहीं छाना जाएगा। तो ठीक उसी तरह तो हम कुछ सूती कपड़ा को क्या कह सकते हैं? अर्ध पारगम्य कह सकते हैं। सूती कपड़ा को क्या बोल सकते हैं? अर्ध पारगम्य बोल सकते हैं। तो इस कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य भी कहा जाता है। अब इसके अर्ध पारगम्य होने से फायदा क्या होता है कि कोशिका के अंदर ये जो कोशिका है, अब चूंकि इसमें कोशिका झिल्ली लगी हुई है, कोशिका के अंदर क्या लगी हुई है? कोशिका झिल्ली लगी हुई है। तो इसमें से बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर कुछ जरूरी की चीज़ें ही आ सकती हैं या फिर जा सकती हैं। इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा जवाब है, चूँकि कोशिका झिल्ली के आर पार कुछ निश्चित वस्तु, कुछ निश्चित पदार्थ ही आ या जा सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद में बता दिए कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इसका काम क्या है। एक ये चीज़ एक याद रखिएगा कि पादप कोशिका के सबसे बाहर में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। पादप कोशिका के सबसे बाहर में कोशिका भित्ति होती है। पहला लेयर कोशिका भित्ति का, दूसरा लेयर कोशिका झिल्ली का, ये याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव वाला में माने कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछेगा कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। चिंता नहीं कीजिएगा,
हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति, लेकिन जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली जो है, एक तो है कि यह एक सीमित झिल्ली का काम करती है। सीमित झिल्ली कहने का क्या मतलब होता है? तो लिमिटेड यानी कि कुछ जरूरी की चीज़ें ही इसके बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर आ जा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें कि हमारे हर एक कोशिका से श्वसन होता है, ठीक है। हमारे हर एक कोशिका में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आता है। तो सोचिए कि अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाए ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए ही नहीं तो श्वसन नहीं हो पाएगा और वो कोशिका मर जाएगी। तो एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। फिर इसको ऊर्जा की भी तो ज़रूरत होती है। जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है और लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है, उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होके वो चीज़ रक्त में यानी कि ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से होते हुए पूरे शरीर में उसका क्या होता है, बंटवारा होता है। तो वो सारी चीज़ें भी तो हर एक सेल में पहुंचनी चाहिए। तो वो चीज़ें अगर इस सेल में अगर ये लिमिटेड चीज़ अगर नहीं इसमें अंदर आने दिया जाए तो कोई भी चीज़ इसके अंदर घुस के इसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। जैसे कि कोई बीमारी ही हो डायरेक्ट आके हमारे बॉडी पर अटैक नहीं करे, इसलिए ये व्यवस्था लगाया गया है। समझ में ये बात? तो ये हो गया कि यह एक सीमित झिल्ली का काम करती है। दूसरा नंबर कि कोशिका को यह एक निश्चित आकार प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है। लिक्विड फ्लूइड कहने का मतलब जो है ना, गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है, गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। और उसके अंदर में ही बहुत सारे जो हमारे हैं ना सेल ऑर्गेनेज कोशिकांग जो है उसमें लगे हुए रहते हैं। तो इसको बांध के रखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता, तो उसी के लिए ये कोशिका झिल्ली है जो इसको एक निश्चित आकार बनाए रखे हुए मदद करता है। तो हो गया कि निश्चित आकार बनाती है, उसके बाद में इसको सहारा प्रदान करती है। तो अभी तक काम क्या हुआ कि सीमित झिल्ली है, आकार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद में है कि अलग अलग अणुओं के बाहर आने, अब मान लीजिए कि ये कहीं से भी फट के निकल जाने वाला रहता है तो पता चलता है कि इसका फट के अब सारा चीज़ वहाँ निकल गया, इसमें का जो भी मटेरियल था सब निकल गया। तो अगर ये ऐसा नहीं रहता तो क्या होता कि कोई भी इसमें घुस जाता, कोई भी इसमें से निकल जाता। तो ऐसा होने से भी करता है, इसलिए यह भिन्न भिन्न पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। आवागमन नियंत्रित होने का मतलब कि किसी के भी आने और किसी के भी जाने को नियंत्रित करती है। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, हम थक गए हैं भाई, हम दूसरा घर में जा रहे हैं, दूसरा सेल में घुस जाता ना, तो ये कहता है ये जाएगा कहाँ, चल इसी में रहो, इतना ही दूर में तुम्हारा बाउंड्री है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कोशिका झिल्ली का एक और काम, ठीक है। तीसरा नंबर है कोशिका झिल्ली सीलिया, फ्लैजिला और फिर माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायता करती हैं। ये सीलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है, माइक्रोविलाई क्या है? देखिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, माने कि एक कोशिकीय जीव होता है, उसके शरीर के सबसे बाहर जो होता है ना, केस की तरह रचना होता है। किसकी तरह? केस की तरह रचना होता है। यही केस की तरह जो रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। फिर ये में दुमरी टाइप का लगा रहता है, कोने में दुमरी टाइप का लगा रहता है, जिसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। और एक होता है माइक्रोविलाई, ये जो होता है ना ऐसे तलवार की तरह होता है, इसे इसका जो है ना ऐसे होता है, ऐसे बाल की तरह होता है, समझिए ना, ये नुकीला होता है इसका मुख। माइक्रोविलाई क्या होता है? तो जब हमारा छोटा आंत है ना, छोटी आंत, तो छोटी आंत का एगो पाइप बनाते हैं हम, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर जो है ना ऐसे टाइप का जो है ना एक रचना पाया जाता है, ठीक है। ये रचना पाया जाता है, उतना परफेक्टली नहीं बन पा रहा है, हम फोटो डाल देंगे उसका, आप लोग देख लीजिएगा PDF में।
तो ये क्या होता है ना कि ये किसी भी चीज़ को जो चीज़ पच गया हुआ है उसको अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो देखिए ये सीलिया और फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट में मदद करना। मूवमेंट तो समझते हैं, यानी कि चलने फिरने में मदद करना, ठीक है। लेकिन ये जो माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई का क्या काम है? जो अवशोषित चीज़ें हैं, जो चीज़ें खाए हुए हैं उसका अवशोषण करना, ठीक है। इसके अंदर में माइक्रोविलाई होगा तो क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ खाया है उसको अवशोषित कर लेगा, उसको अपने अंदर में खींच लेगा। तो यही है हमारा सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, और यही है हमारा कोशिका झिल्ली। अब जो है इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में जो पदार्थों का आवागमन होता है उसकी कुछ विधियां हैं। उसका क्या है? कुछ विधि है। उन विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे जो ये कोशिका झिल्ली है, हमारी क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली में कोई चीज़ कैसे अंदर आता है और कैसे बाहर आता है, इस चीज़ को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।